नमो सिद्धार्थ आयरीयारं नमो वत्सायारं नमो लोये सौसाहुरं। जब ललकार से दृष्टि भगवान की अच्छे गुरु कुंज कुंज स्वामी की अच्छे गुरुराज से महाराज की अहिंसा में श्रद्धा की भाव जिज्ञासा समाधान चल रहा है। इसके अंतर्गत कर्णायोग विषय की जिज्ञासाएं चल रही हैं। आज हम जिज्ञासा जानते हैं कि सहयोग केवली के इर्यापद आश्रम दो समय स्थिति का नहीं है। अर्थात जिज्ञासा करते हैं कि कर्म कांड गाथा 274 की टीका में केवली के साता का अनुभाग अनंत गुणा माना है। कसाय के अभाव में तीव्र अनुभाग कैसे बांधा। इसी टीका में साता का स्थिति बंध दो समय का होना मालूम पड़ता है। दो समय का स्थिति बंध कैसे संभव है, जिज्ञासा कीजिए। सहयोग केवली के कसाय का अभाव हो जाने से इर्यापद आश्रम होता है, ऐसा तो ज्ञात है। जब द्रव्य कर्म का आश्रय होता है तो यह प्रश्न होता है कि उसकी प्रकृति मतलब स्वभाव क्या है। वह साता प्रकृति रूप है, क्योंकि अन्य समस्त कर्मों का संभव हो चुका है। उस आश्रम में कितना काल लगता है अर्थात कितनी स्थिति है, उसकी स्थिति एक समय मात्र है, क्योंकि किसी भी कार्य में एक समय से कम काल नहीं लगता। कारण कि समय से अन्य कोई छोटा काल नहीं है। काल की सबसे छोटी इकाई का नाम है समय। वह साता प्रकृति मंद है या तीव्र है। जैसे गन्ना मीठा प्रकृति वाला है, ऐसा कहने पर तुरंत प्रश्न होता है कि कम मीठा है या अधिक मीठा है। उसी प्रकार प्रश्न होता है कि वह द्रव्य कर्म मंद साता प्रकृति वाला है या तीव्र साता प्रकृति वाला है। अर्थात अनुभाग तीव्र है या मंद है। वह साता प्रकृति मंद अनुभाग वाली तो है हो नहीं सकती, क्योंकि साता प्रकृति प्रशस्त होने के कारण उसमें मंद अनुभाग संक्लेश से पड़ता है, परंतु सहयोग केवली के संक्लेश का सर्वथा अभाव है। अतः वह साता प्रकृति अनंत गुणी अनुभाग वाली होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर विशुद्धता अधिक है। सहयोग केवली के असाता के उदय समय पूर्व बनी साता का असाता रूप स्तुवक संक्रमण हो जाता है, तो इस नवीन साता का भी असाता रूप क्यों संक्रमण नहीं होता। इसके उत्तर में टीकाकार ने यह कहा है कि दो समय की स्थिति वाले कर्म का ही स्तुवक संक्रमण होता है। यदि इस नवीन साता का संक्रमण होना माना जाएगा तो इसके दो समय स्थिति का प्रसंग आ जाएगा, किंतु इसकी स्थिति एक समय है। अतः इस साता का असाता रूप संक्रमण नहीं होता और इसका साता रूप उदय होने से अतिहीन अनुभाग वाली असाता का उदय प्रतिहत हो जाता है। मतलब यह बताया कि कसाय के उदय में ना तो एक समय की स्थिति वाला और ऐसे अनुभाग वाला भी बंध संभव नहीं था। अतः यह कहा जाता है कि अकसाई जीवों के स्थिति व अनुभाग बंध नहीं होता। कर्म तो आता है लेकिन स्थिति अनुभाग नहीं होता, ना वो ठहरता है ना वो फल देता है। आता है, बनता है, छूट जाता है, क्योंकि एक समय के लिए उसका समय रहता है। अन्यथा जहाँ पर प्रकृति व प्रदेश है वहाँ पर स्थिति व अनुभाग अवश्य है। बिना स्थिति व अनुभाग की प्रकृति व प्रदेश बंध संभव ही नहीं है। इस प्रकरण की विशेष जानकारी के लिए धवला पुस्तक 13 पृष्ठ 47 से 54 तक देखना चाहिए। यह कथन जो कौमटसार कर्म कांड गाथा 274 में कहा गया है वह धवला पुस्तक 13 पृष्ठ 53 पर ऐसा दिया गया। कौमटसार टीका में सहयोग केवली के साता का बंध एक समय स्थिति वाला कहा गया है,
दो समय की स्थिति वाला नहीं कहा गया। यह जिज्ञासा उठती है अगली कि केवली की स्व परज्ञता, मतलब केवली भगवान स्व को ही जानते हैं या पर को ही जानते हैं या दोनों को ही जानते हैं। मेरी राय में निश्चय में से केवली भगवान स्व और पर दोनों को जानते हैं। ये जिज्ञासा है। तो समाधान है कि वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मा, अर्थात प्रत्येक वस्तु में अनेक परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं। जिस धर्म की मुख्यता से उस वस्तु को देखा जाए वह वस्तु उस धर्म की अपेक्षा से वैसी ही दिखाई देती है, अन्यथा रूप नहीं दिखती, क्योंकि उस समय उसकी दृष्टि में अन्य धर्म गौण है, अभाव रूप नहीं है, गौण रूप है। वस्तु के जानने का यह प्रकार है, जैसा कि तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 32 में बताया, अर्पिता नरभित सिद्धे। इस सर्वार्थ सिद्धि टीका में कहा गया है, उन भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का को आगम में नय कहा है। नय के द्वारा जो वस्तु का अध्यवसाय होता है वह वस्तु के एक अंश में प्रवृत्ति करता है। अनंत पर्यायात्मक वस्तु की किसी एक पर्याय का ज्ञान करते समय निर्दोष युक्ति की अपेक्षा से जो दोष रहित प्रयोग किया जाता है वह नय है। ऐसा जय धवला पुस्तक इसमें कहा गया है। अध्यात्म में इस नय के मुख्य दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। यद्यपि निश्चय नय और व्यवहार नय के आगम में अनेक लक्षण कहे गए, तथापि प्रकृत विषय में स्व के आश्रित निश्चय नय और पर के आश्रित व्यवहार नय है। आत्मा से तो निश्चय नया, पराश्रितो व्यवहार नया। ऐसा समय सार आत्मख्याति टीका गाथा 272 में दिया है। यह लक्षण ग्रहण करना चाहिए। पराश्रित अर्थात पर के साथ संबंध का द्योतक व्यवहार नहीं है। और अगर बिल्कुल सरल परिभाषा में जाने निश्चय व्यवहार नहीं, तो निश्चय में जो है वह यथार्थ का बोध है, बोधक कराने वाला है, यथार्थ को बताने वाला है। और व्यवहार वो कहलाता है जो प्रचलन में है, उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे उदाहरण था, एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, बोले बेटा नमक का डिब्बा उठाना। बच्चे ने नमक का डिब्बा उठा के दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद माँ बोलती है, अरे बेटा वो घी का डिब्बा और दे देना। बेटे ने घी का डिब्बा उठा के दे दिया। फिर उसने माँ ने कहा, बेटा एक काम और करना, पानी की बाल्टी बाथरूम में रख देना। उसने बाल्टी उठा के रख दी। बताओ उसने सही काम किया, गलत काम किया? यथार्थ में माँ ने सही बोला था क्या? ऐसा ही है। आज तक किसी ने नमक का डिब्बा देखा है? कभी बन सकता है? भूतो न भविष्यति। नमक का डिब्बा कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा घी का डिब्बा बन सकता है? नहीं बन सकता। पानी की बाल्टी तो बन सकती है? नहीं। भूतो न भविष्यति। ना कभी पानी की बाल्टी बन सकती है, ना कभी नमक का डिब्बा बन सकता है, ना कभी घी का डिब्बा बन सकता है। बन ही नहीं सकता। फिर उस बच्चे ने उठा के कैसे दे दिया? व्यवहार से। क्यों व्यवहार से? व्यवहार से उस समय उस डिब्बे में नमक रखा हुआ था, उस डिब्बे में घी रखा हुआ था, उस बाल्टी में पानी भरी हुई थी, इसलिए व्यवहार से कह दिया, निश्चय से नहीं। निश्चय से अगर बात करें तो उसको बोलना पड़ेगा, जिस डिब्बे में नमक रखा हुआ है वो डिब्बा उठा के लाना। ये निश्चय है, ये यथार्थ है। जैसा है वैसा कहना, ये निश्चय है। ये सामान्य परिभाषा है, बच्चे भी समझ जाते हैं कि निश्चय व्यवहार क्या है। जब स्वाश्रित निश्चय नहीं है तो निश्चय नहीं की अपेक्षा ज्ञान आत्मा को अर्थात अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता, क्योंकि निश्चय नहीं का विषय पराश्रित नहीं है, वह कथन कपोल कल्पित नहीं है। किंतु कुंद कुंद आचार्य ने इसको अनेक स्थलों पर कहा है, जैसे खड़िया मिट्टी जो पोतने वाली होती है, पोतने का चूना या कलई बोले उसको, तो मिट्टी जो है पर की नहीं है,
कलई, वह तो कलई है, उस प्रकार ज्ञायक पर का मतलब पर द्रव्य का नहीं है, ज्ञायक वह तो ज्ञायक ही है। ऐसा गाथा 356 में कहा है। और इस गाथा की आत्मख्याति टीका में कहा है कि पुद्गलादि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता आत्मा के ज्ञेय है। गाथा 360 में कहा है कि यह निश्चय नय का कथन है। अब उस संबंध में व्यवहार नय का कथन सुनो। जैसे से टीका अपने स्वभाव से पर द्रव्य को सफेद करती है, चौक, ठीक है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को जानता है। ऐसा गाथा 361 में सुमयसार में कहा है। इसी का समर्थन स्वयं श्री कुंद कुंद आचार्य नियम सार गाथा 159 में इन शब्दों द्वारा करते हैं। व्यवहार में से केवली भगवान सब जानते और देखते हैं। किसे? व्यवहार में से। ये सब व्यवहार है कि भगवान सबको देखते जानते नहीं। ना भगवान किसी को देखते हैं, ना भगवान किसी को जानते हैं, किसी को देखते जानते नहीं। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान सर्वज्ञ नहीं है, केवलज्ञ नहीं है, भगवान आत्मज्ञ है। आत्मज्ञ मतलब अपनी आत्मा में ही स्थित है, अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, अपनी आत्मा में ही लीन है, वो आत्मज्ञ है। ये व्यवहार की भाषा बोलते हैं। भगवान केवलज्ञ है, भगवान तीनों लोकों की, समस्त द्रव्यों की, समस्त पर्यायों को एक साथ देखते जानते हैं। ये सब क्या है? व्यवहार है। निश्चय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानते और देखते हैं। ऐसा बताया कि निज आत्मा को ही देखते जानते हैं। आचार्य देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में कहते हैं कि उपचार से सिद्ध भगवान पर के ज्ञाता दृष्टा है। इसे उपचार से है, उपचार से कहा गया। निश्चय और व्यवहार के लक्षण तथा आगम प्रमाण से यह सिद्ध हो जाता है कि केवली भगवान निश्चय नय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार नय से पर को जानते हैं, और प्रमाण से स्व और पर दोनों को जानते हैं। जबकि निश्चय नय पराश्रित है ही नहीं, तब निश्चय नय की अपेक्षा केवली पर को जानते हैं। ऐसा आचार्य कैसे कथन कर देते हैं? केवल ज्ञानी का पर ज्ञेयों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, किंतु यह संबंध असद्भूत उपचरित व्यवहार नय की अपेक्षा से है, क्योंकि सब ज्ञेय एक क्षेत्र अवगाही नहीं है। जिनकी दृष्टि में व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ है, उनकी दृष्टि में केवली भगवान पर को जानते हैं, यह भी असत्यार्थ हुआ। किंतु जिनकी दृष्टि में व्यवहार में सत्य भी है अर्थात स्यादवादी है, उनके लिए इस कथन से सर्वज्ञ का अभाव नहीं होता। जैसा कि समय सार गाथा 365 की तात्त्वकृति संस्कृत टीका में कहा है। यहाँ शिष्य कहता है कि सौगत बौद्ध भी व्यवहार से सर्वज्ञ मानते हैं, उनको दूषण क्यों दिया जाता है? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि बौद्ध आदिकों के मत में जैसे निश्चय की उपेक्षा व्यवहार मिथ्या है, वैसे व्यवहार रूप से भी व्यवहार सत्य नहीं है। परंतु जैन मत में व्यवहार यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से मिथ्या है, तो भी व्यवहार रूप से सत्य है। यदि व्यवहार रूप से भी सत्य ना हो तो सर्व ही लोक व्यवहार मिथ्या हो जाए। ऐसा होने पर अति प्रसंग हो जाए। इससे यह कहना ठीक है कि आत्मा व्यवहार नय से पर द्रव्यों को देखता जानता है, परंतु निश्चय में से तो अपने ही आत्म द्रव्य को देखता जानता है। यहाँ पर इस बात में शंका उठती है कि केवल ज्ञानी पर पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं। यह कथन तो वास्तविक है, फिर पूर्व शंका के समाधान में ऐसा क्यों कहा कि केवल ज्ञानी पर पदार्थों को जानते हैं? यह उपचार से अर्थात आरोपित कथन है। समाधान करते हैं
उपचार का अर्थ आरोप नहीं है। प्राचीन आचार्य रचित ग्रंथों में उपचार शब्द का प्रयोग मिथ्या कल्पना के लिए नहीं मिलेगा। मिथ्या कल्पना के लिए प्राह आरोप शब्द का प्रयोग किया जाता है। दो भिन्न पदार्थों में परस्पर संबंध प्रकट करने के निमित्त से अथवा प्रयोजन से उपचरित कथन किया जाता है। आलाप पद्धति में बताया, जैसे तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र नंबर 2 में योग को आश्रय कहा है, किंतु योग तो कर्मों के आश्रय के लिए कारण है और कर्मों का आना आश्रय है। अतः कारण कार्य संबंध प्रकट करने के प्रयोजन उपचार से योग आश्रय है, ऐसा कहा है। राजवार्तिक अध्याय 6 सूत्र 2। यह उपचारित कथन यथार्थ है क्योंकि यह योग और आश्रय में कारण कार्य संबंध को प्रकट करता है और वह संबंध यथार्थ है। इसी प्रकार आधार आधेय संबंध को प्रकट करने के लिए घी का घड़ा, जो कभी हो नहीं सकता, आधार आधेय संबंध को प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है। आदि वाक्यों का प्रयोग उपचार से होता है। इसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञायक का परस्पर संबंध दिखाने के लिए उपचार से सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। यदि कोई इस औपचारिक कथन के प्रयोजन कार्य कारण आधार आधेय ज्ञेय ज्ञायक आदि वास्तविक संबंधों को ना ग्रहण कर तादात्म्य संबंध को ग्रहण कर इस औपचारिक कथन में दूषण देने लगे, यह तो ना समझने वाले का दोष है। कथन में तो कुछ दोष है नहीं। औपचारिक कथन का प्रयोजन तो दो द्रव्यों में यथार्थ संबंध प्रकट करने का है। अतः जिसको प्रयोजन यथार्थ है वह कथन भी यथार्थ है। यदि दो द्रव्यों के परस्पर संबंध को सर्वथा अयथार्थ माना जाएगा तो सर्वज्ञता, दिव्य ध्वनि की प्रमाणता, समयसार आदि ग्रंथों की प्रमाणता इत्यादि सबको अयथार्थता का प्रसंग आ जाने से मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा। क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध न रहने से सर्वज्ञ के अभाव का पौद्गलिक शब्द वर्गणामणि जड़ स्वरूप दिव्य ध्वनि का केवल ज्ञान से संबंध न रहने के कारण दिव्य ध्वनि की अप्रमाणता का तथा कुंद कुंद आचार्य समयसार आदि ग्रंथों के कर्ता न रहने से समयसार आदि ग्रंथों की प्रमाणता के अभाव का प्रसंग अनिवार्य हो जाता है। केवल ज्ञानी पर पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं। यह कथन औपचारिक होते हुए भी दो द्रव्यों के संबंध को प्रकट करने की अपेक्षा से यथार्थ कहा गया है। इस प्रकार इस जिज्ञासा का समाधान हुआ। आगे से जिज्ञासा कल जानेंगे। आज के लिए इतना। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।